क्यों उठा? क्या ये आत्महत्या है, हत्या है? ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। वहीं ग्वालियर से बड़ी खबर है, भिंड विधायक और कलेक्टर के बीच विवाद का मामला। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। विधायक ने विशेष अधिकार हनन के नोटिस की मांग की है। बीते दिन कलेक्टर ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। कलेक्टर ने दिखाई थी उंगली तो विधायक ने मुक्का ताना था। को भिंड जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको लेकर खासी चर्चा हो रही है, न केवल भिंड में बल्कि मध्य प्रदेश और देश भर में। क्षेत्रीय विधायक और कलेक्टर के बीच मारपीट की नौबत जैसी तस्वीर दिखाई दी लोगों को। विधायक का ये कहना है कि किसान परेशान होगा तो वो कहीं भी जाकर खड़े हो जाएंगे। एक अधिकारी ने उंगली दिखाई तो विधायक जी ने उस पर घूंसा ताना। क्यों नहीं तानेंगे, ऐसा विधायक जी और उनके समर्थक भी कहते हैं। भाई बात किसान की है, लेकिन कहां तक क्या पूरी घटना हुई मैं खुद बात करता हूं। भिंड के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा मेरे साथ हैं, बीजेपी के विधायक हैं। कोई पहली बार विधायक नहीं बने, कई चुनाव जीत चुके हैं, कई चुनाव लड़े हैं। लगातार 35 साल इनको राजनीति में हो गए हैं। विधायक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि पूरे देश ने आपकी तस्वीर देखी है, कलेक्टर से बहस हुई, तनातनी हुई, आपने मुक्का दिखाया, उन्होंने उंगली दिखाई। ये सारी चीज़ों के पीछे की मेन वजह क्या थी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मेन वजह थी खाद की समस्या बहुत दिनों से यहाँ चली आ रही है। किसान और महिलाएं परेशान हैं। लंबी लंबी कतार, अभी आप देख सकते हो, लंबी लंबी कतार लगी हुई है। मैंने कलेक्टर से चर्चा की कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा। मैंने कलेक्टर को वो भेजे किसानों को, कलेक्टर साहब ने बात नहीं की। जब मैंने कलेक्टर साहब से कहा किसान परेशान हो रहा है, इनकी खाद की समस्या है, इस समस्या का समाधान करो। आप जनप्रतिनिधियों के साथ बैठते हो नहीं हो, खाद की किल्लत है तो बैठ के बात करो, हम लोग सुझाव देंगे, किसान सुझाव देगा, समस्या का हल करिए। उन्होंने अच्छी तरह बात नहीं की। बोले खाद तो ऐसे ही बटेगा, 1 बीघा पे 2 बोरी, 20 बीघा पे 2 बोरी, 100 बीघा पे 2 बोरी, हेठड़ जैसा आदेश जारी कर दिया। कलेक्टर के बंगले पे जब आप पहुंचे, आपके साथ बहुत सारे लोग थे, नारेबाजी भी कर रहे थे। एक बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है, आप कह रहे थे खाद के लिए किसान परेशान है और कलेक्टर कह रहे थे कि रेत नहीं चलने दूंगा। ये रेत का क्या लफड़ा है? रेत का कोई लफड़ा ही नहीं, रेत की बात ही नहीं हो रही। हम खाद की बात कर रहे हैं, वो रेत की बात कर रहा है, क्योंकि दलाली करते हैं कलेक्टर साहब। रेत वो ही बिकवा रहे हैं। पूरा कैसे बिकवा रहे हैं रेत? भाई भिंड ठेका नहीं हुए हैं, रेतों को जरूरत होती है। इन्होंने एक आरआई को रेत पे बैठा दिया, मानिंग के लोग रेत बेचें, ठीक है, कलेक्टर चेकिंग करें, ठीक है, लेकिन एक ऐसे अधिकारी को उन्होंने बैठा दिया है जिसका कोई तालमेल ही नहीं है। आप प्राइवेट लोगों से वसूली करा रहे, बैरियर लगा दिए, पुराने प्राइवेट लोग हैं उनसे वसूली करा रहे, 10-10 लड़के लगे हुए हैं और वसूली का माल इन पे आ रहा है। जब रेत की बात कहाँ से आ गई? रेत से मेरा कभी लेना देना नहीं, पूरा भिंड जिला जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं। रेत का काम कभी मैंने किया ही नहीं आज तक जीवन में। बिल्कुल, देखिए विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा कई बार भिंड से चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार विधायक बन चुके हैं और अब इनका ये मानना है कि व्यवस्था कलेक्टर की वजह से खराब है। जाहिर सी बात है, जब जिले की व्यवस्थाएं खराब होंगी तो जनप्रतिनिधि को सामने आना ही पड़ेगा। पहले भी हमने कई जनप्रतिनिधियों को देखा है, अगर कलेक्टर से कोई मिलने जाता है तो बैठ के उससे बात की जाती है, पूछा जाता है समस्या क्या है, क्योंकि जिस तरीके से समस्या ये सामने खड़ी हुई है उसको लेके लगातार किसान नाराज़ हो रहा है, जनता नाराज़ हो रही है। अब सरकार आपको कुछ तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि अगर धरने पे बैठा है और कलेक्टर के बंगले तक जा रहा है तो इसके मायने क्या है, ये खुद सरकार को समझना होगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, भिंड, ग्वालियर।